This call is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti classes. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your test code SB 80 2624 and the chapter is haloalkene and haloarine for NEET. अगर बच्चों बात करें इस चैप्टर की वेटेज की तो वेटेज जो होता है अप्रोक्स आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में। आपके इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो क्या होगा, 2019 में 1 क्वेश्चन, 20 में 1 क्वेश्चन, 21 में 2, 2, 1 एंड लास्ट ईयर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट 6 ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों? तो लास्ट 6 ईयर में इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपका केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ये आपका केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन काइरल सेंटर देयर इज। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या है, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, क्या होगा? SN1 रिएक्शन हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो देखो SN1 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन एंड रिटेंशन दे रहा है। तो थोड़ा एक बार इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्या है, ये आपका यहाँ पे Cl है, H है, CH3 C2H5 ऐसा कोई कंपाउंड है और इसमें आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, बाई SN1 रिएक्शन को। मैकेनिज्म की हम नहीं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बस इन्वर्जन एंड रिटेंशन को समझ रहे हैं। तो अगर ये जो है क्लोरीन आपका क्या होगा, रिमूव होगा, और आपको भी पता है क्लोरीन रिमूव होगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। क्लोरीन रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ये पॉसिबिलिटी है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी होगा कि ये प्रोडक्ट बने। कौन सा प्रोडक्ट? ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये। अब क्या देख रहे हो बच्चों, दोनों में क्या अंतर है? देखो फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट जो ये है, इसमें क्या है, जिस साइड क्लोरीन था उसी साइड आके आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। जिस साइड क्लोरीन था उसी साइड न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो ये होगा आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या होगा? रिटेंशन प्रोडक्ट। और सेकंड जो आंसर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है आपका क्या था, क्लोरीन आपका राइट साइड में था लेकिन न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में आके ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये है आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। उल्टा हो गया ना, देखो क्लोरीन आपका राइट साइड था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से, उल्टे साइड से ऐड हुआ है, तो इन्वर्जन हुआ। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलता है, रिटेंशन भी मिलता है, लेकिन इन्वर्जन का क्या होता है, थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन, एज कंपेयर टू रिटेंशन। रिटेंशन से क्या होता है, परसेंटेज इन्वर्जन का आपका थोड़ा ज्यादा होता है। इट मींस ये रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, मोर देन द रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 41 का आंसर होगा आपका ए, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। मतलब ये पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 41 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? तो आपको पता है ना बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? तो हम लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, साथ में ऐड करते हैं Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम बोलते हैं RMGX। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड। मैग्नीशियम हुआ और ये एल्काइल हैलाइड हुआ। चलो क्वेश्चन 42 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कर रहा है, द आइसोमर शोन बाय द कंपाउंड। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकेंड कंपाउंड है, और बोल रहा है कि इसमें कौन, इनका आइसोमेरिज्म क्या है।
कौन सा आइसोमरिज्म ये शो कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अगर इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, फर्स्ट का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो CH3 है, फिर क्या है C है, इस पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, फिर क्या जुड़ा हुआ है CH3। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट फर्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर हुआ। अगर सेकंड का ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सेकंड का ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सेकंड वाला क्या है CH3 है, देखो CH3 CH है, CH3 है CH है, और इस CH पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर क्या है आपका CH2 है, और क्या जुड़ा हुआ है CH जुड़ा हुआ है। देखो अगर पेरेंट चेन की बात करोगे तो इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 3 है, देखो ये 3 हुआ, और इसमें भी पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 3 है, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो ये तो चेन आइसोमर हो नहीं सकता, ये आपका आंसर इसका चेन आइसोमर तो होगा नहीं, ज्योमेट्रिकल तो है नहीं यार, ज्योमेट्रिकल का फंक्शनल ग्रुप भी कहां चेंज हो रहा है, फंक्शनल नहीं है, ये क्या है, ये आपका पोजीशन आइसोमर। पोजीशन कैसे हो गया, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड नंबर पे 2 क्लोरीन थे, सेकंड एग्जांपल में क्या है, एक क्लोरीन आपका फर्स्ट कार्बन पे, एक क्लोरीन आपका सेकंड कार्बन पे, तो पोजीशन चेंज हो गया ना, क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका पोजीशन आइसोमर। 43 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44। 44 करता है द मोस्ट एक्टिव एलाइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स कौन सा अल्काइल हैलाइड, कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम जानते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तब तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो टर्शियरी का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, तो क्या होगा आंसर आपका ये होगा। अरे क्वाटरनरी तो होता ही नहीं, क्वाटरनरी अलाइल हैलाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही रॉन्ग ही है। बाकी में आप क्या देख लो, 3 डिग्री को ही टर्शियरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी। चलो अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन इज ब्रॉट अबाउट बाय, मतलब एक अल्काइल हैलाइड RX से आपको क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 45 है ना, एक अल्काइल हैलाइड लो, ये रहा एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर आप क्या डाल दो, अल्कोहलिक OH, पता है ना अल्कोहलिक OH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, E2 करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड एल्कीन बना। देखो एल्कीन बना तो किसका किसका लॉस हो गया, एक तुम्हारा हेलोजन का लॉस हुआ और एक तुम्हारा हाइड्रोजन का लॉस हुआ। देख लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ से हेलोजन गायब, तो एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, एक हेलोजन का लॉस हुआ, यानी कि क्या करेगा डी, मतलब लॉस होता है तो हम बोलते हैं डी, तो डी क्या, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन भी लॉस होता है, हेलोजन भी लॉस होता है, इसलिए हम बोलते हैं क्या होगा 45 का क्या होगा आंसर आपका, डी होगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46, कह रहा है अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक NH3 इन 1:1 रेशियो। याद ध्यान देना क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1:1 रेशियो, मतलब अल्काइल हैलाइड भी 1 मोल है, NH3 भी 1 मोल है। अल्काइल हैलाइड क्या है 1 मोल है, साथ में NH3 क्या है, NH3 भी 1 मोल है। अगर ये दोनों 1 मोल होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा लोन पर अटैक किया, हेलोजन को बाहर निकालेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा RNH2, RNH2। क्या आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा 46 का आंसर हो जाएगा सी, 46 क्या होगा एमीन। देखो ये एमीन बना ना, एमीन बन गया, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात करें तो क्या है, इन द रिएक्शन RX का रिएक्शन कर रहे हो A के साथ, तो RNC बन रहा है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, क्या बन रहा है भैया, प्रोडक्ट में आपका बन रहा है R के साथ NC जुड़ा हुआ है, R के साथ NC जुड़ा हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है A और B बता दो। चलो ऑप्शन देखते हैं। अरे KCN रहता तो R के साथ, अगर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो R के साथ CN जुड़ता है, तो रॉन्ग होगा, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, RNC चाहिए। NaCN के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो R के साथ CN ही जुड़ेगा, इसलिए ये भी रॉन्ग। AgNC तो कुछ होता नहीं है, AgCN होता है,
AgCN होता है, AgNC क्या? ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। तो जो बच गया वही आंसर है, AgCN। 47 का क्या होगा? ए। आओ चेक कर लेते हैं 47 का ए कैसे है। देखो ये क्या है, RX, रिएक्शन क्या कराओगे AgCN के साथ, रिएक्शन कराओगे आप AgCN के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता है? आपको पता है ना AgCN क्या होता है? AgCN एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन अटैक करेगा और ये X बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? R के साथ जुड़ा नाइट्रोजन जुड़ गया ना, RNC, और यहाँ से X निकल रहा है, यहाँ पे Ag था, प्रोडक्ट तो Ag और X मिलके क्या बन जाएगा? Ag और X मिलके बन जाएगा AgX। तो हो गया, यही आंसर होगा। 47 में क्या होगा? AgX और AgC। चलो ये हो गया 47। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। सॉल्वेंट की अगर आप बच्चे बात करें, सॉल्वेंट को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। और पोलर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा होगा? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये नॉन पोलर नहीं होगा। ऑक्सीजन है, ये भी नॉन पोलर नहीं होगा, ये भी नॉन पोलर नहीं होगा। कौन सा होगा? बेंजीन। बेंजीन आपका नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ये क्या है? ये आपको पता है ना, इसे बोलते हैं DMSO। DMSO जो कि क्या है? ये है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और बाकी क्या है? ROH, ये सब क्या है? ये तो पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक हो गया। ROH क्या हो गया? पोलर प्रोटिक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है इन उर्ज रिएक्शन मेटल यूज्ड इज। कह रहा है उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज होता है? तो पहले उर्ज रिएक्शन देख लेते हैं। उर्ज रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, ये RX है, RX के साथ आप सोडियम और ड्राई ईथर ले लोगे, मतलब अल्काइल हैलाइड में यदि आप सोडियम और ड्राई ईथर लोगे तो क्या हो जाता है? कपलिंग हो जाता है। ये अगर दो मोल है ना तो R के साथ जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर मान लो क्या हो गया आपका CH3X है, दो मोल लोगे और सोडियम और ड्राई ईथर लोगे ना तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा इथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो उर्ज रिएक्शन में क्या हो गया? सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका R और R में। ऐसा ही एक दो रिएक्शन और है, क्या है? एक होता है आपका फिटिंग रिएक्शन। देखो यहाँ भी सोडियम लिए हो, ड्राई ईथर लिए हो। फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? जब एराइल हैलाइड लोगे ना, एराइल हैलाइड ले लोगे तो क्या होगा आपका? देखो ये बेंजीन रिंग मतलब क्या होगा? आपस में कपल करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या हुआ? ये फिटिंग रिएक्शन हुआ। और एक और क्या होता है? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? जब एराइल हैलाइड और साथ में अल्काइल हैलाइड लोगे, एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड अब साथ में लोगे और क्या होगा? सोडियम और ड्राई ईथर लोगे ना तो देखो यहाँ पे ये क्लोरीन हटेगा और R आके आपका जुड़ जाएगा। क्लोरीन हटा और R जुड़ा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम चाहो तो क्या बना सकते हो? यहाँ पे आप टोल्यूइन बना सकते हो। मान लो ये CH3Cl रहता तो क्या बन जाता? ये आपका प्रोडक्ट क्या बनता? टोल्यूइन बन जाता। देखो टोल्यूइन बन जाता ना, यस टोल्यूइन बन जाता। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? उर्ज फिटिंग रिएक्शन में आप एक एराइल हैलाइड लेते हो, एक अल्काइल हैलाइड लेते हो, एक एराइल हैलाइड लेते हो, एक अल्काइल हैलाइड लेते हो। फिटिंग रिएक्शन में क्या लेते हैं? फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड ले लो, वो आपस में कपल कर लेंगे। और उर्ज रिएक्शन में क्या होगा? उर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो कह रहा है इन उर्ज रिएक्शन मेटल कौन सा यूज होता है? में तो कौन सा होगा? जिंक। जिंक नहीं, क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? 49 का क्या होगा? सोडियम। अभी हमने देखा ना सोडियम मेटल यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हो गया। कह रहा है बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू टोल्यूइन। क्या बेंजीन टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है? भाई बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है। उर्ज में हम बेंजीन ही लेते थे, क्या लेते थे? एराइल हैलाइड लेते थे। देखो कहीं भी तुम्हारा एराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उर्ज तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बेंजीन, तो ना उर्ज होगा, ना फिटिंग होगा, ना उर्ज फिटिंग होगा। तीनों में से कोई नहीं होगा, जो बचा वही आंसर होगा। और आपको ही पता है ना फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? टोल्यूइन बना सकते हैं ना। ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ये होता है CH3Cl
एक लेविस एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल क्या ले लिए, AlCl3 ले ले, लेविस एसिड, आपका क्या बनता है, टोल्यूइन। ये है आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 51 क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू टोल्यूइन बाय। क्लोरोबेंजीन को टोल्यूइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो क्लोरोबेंजीन ये रहा, अरे ये तो एराइल हैलाइड हो गया ना, तो एराइल हैलाइड हो गया, तो एराइल हैलाइड से टोल्यूइन बनाना, अभी हमने देखा था ना उर्ज फिटिंग में, उर्ज फिटिंग हो गए। देखो उर्ज तो देखो होगा नहीं, फिटिंग भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर आपका उर्ज फिटिंग। फ्राइडल क्राफ्ट भी नहीं होगा, अभी हमने फ्राइडल क्राफ्ट का भी रिएक्शन देखा, तो क्या होगा 51 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 पे। 52 क्या कर रहा है, द एल्काइल हैलाइड व्हिच इज लाइकली टू अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय SN1 एंड SN2। कह रहा है SN1 भी करे और SN2 भी करे, तो दोनों करता है, वो कौन सा एल्काइल हैलाइड होता है, वो होता है 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आप चेक करो, ये देखो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो ये क्या करेगा, ये SN2 करेगा। ये क्या है 3 डिग्री है, नहीं ये 1 डिग्री है, SN2 3 डिग्री है, कौन सा रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री वाले करते हैं SN1। ये 1 डिग्री है, कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2। ये तुम्हारा 2 डिग्री है, देखो ये अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री, तो ये दोनों कर सकता है, SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बच्चों, 52 का आंसर होगा, 52 का होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। 53 कहता है इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय कंपाउंड, नो रोटेशन, नो रोटेशन मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन होता है, मेजो कंपाउंड, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मेजो कंपाउंड होता है ना, तो देखो क्या कर रहा था, कंपाउंड इज सर्टेनली ए मेजो, यस ये सही है। तेज नहीं, सॉल्वेंट से क्या मतलब है, बेसिक नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। सर्टेनली ए कायरल कंपाउंड, द कंपाउंड इज सर्टेनली ए कायरल कंपाउंड। नहीं कायरल होगा तो रोटेशन तो होता है, कायरल होता है तो रोटेशन होता है ना, कायरल कंपाउंड ही तो रोटेशन करता है, और वो क्या होता है, कायरल कंपाउंड रोटेशन करता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। तो 43 का क्या होगा, ए होगा। मेजो कंपाउंड में क्या होता है, रोटेशन नहीं होता है। मेजो कंपाउंड का जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये आपका एक मेजो कंपाउंड है, ठीक है, HCl HCl, ये CH3 रखो और ये तुम्हारा CH3। देखो ये मेजो कंपाउंड हुआ ना, इसका में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट होता है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वहां पे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कौन सा कंपाउंड है, मेजो, तो मेजो वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। 53 का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54। 54 क्या कहता है, कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन आइल्स एल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज मेजर प्रोडक्ट। कह रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करना है प्रोपीन में, तो चलो प्रोपीन बनाते हैं। ये आपका प्रोपीन रहा, कौन प्रोपीन रहा, ये CH3 CH CH2, ये प्रोपीन है। इसमें क्या क्या ऐड करना है आपको, ऐड करना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब इसमें रिएक्शन कराना है HBr। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कनिकॉव रूल को फॉलो किया जाएगा, मार्कनिकॉव रूल को फॉलो करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट बनता है पता है ना, CH3 CH CH2। मार्कनिकॉव रूल क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन जाता हो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा इस पार्ट पे, और ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, इसके पड़ोसी वाले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, प्रोडक्ट क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपीन। 44 का क्या हो जाएगा, 54 का क्या होगा, 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है और आपसे जेड पूछ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है CH3 है, CH2 है और Br है, और इसमें डाला गया है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, ये कराएगा आपका E2, इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, और इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, ये ब्रोमीन हटेगा और क्या आएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये अल्कीन बना, क्या बना, एल्कीन बना।
तो ये एल्कीन जो बना ये क्या है, ये आपका एक्स हुआ। एक्स नहीं पूछता है, एक्स को फर्दर रिएक्शन कराना है एक्वस एचबीआर से। तो एचबीआर से रिएक्शन कराओगे तो अभी हमने देखा था ना, एचबीआर से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एचबीआर से रिएक्शन कराते हैं तो मार्क-निकोव रूल फॉलो करता है और हाइड्रोजन ब्रोमीन ऐड होता है। तो यहाँ पे खैर मार्क-निकोव सिमेट्रिकल है, तो मार्क-निकोव चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एक किसी भी एक जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो और दूसरी जगह ब्रोमीन ऐड कर दो, ये रहा। फिर क्या कर रहा है, एक्वस केओएच, एक्वस केओएच क्या कराएगा, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, SN2 हो जाएगा यहाँ पे। केओएच एक्वस में क्या कर जाएगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगा, ठीक है। तो SN2 हो जाएगा तो क्या होगा, केओएच का OH माइनस, केओएच का बच्चों OH माइनस जो है ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पे और ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना आपका इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का आंसर हो गया आपका शी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 56 कह रहा है इन डॉ प्रोसेस, डॉ प्रोसेस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा, एक्स क्या हो, हमें पता है ना, एक्स क्या होना चाहिए। अरे अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्लोरीन का होता है, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन तो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है। क्यों रिएक्टिव होता है, तो देखो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 56 का क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो 56 हो गया। अब आते हैं क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 का क्या हो गया, ए हुआ। क्यों ए हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है, और ये आपसे पूछ ही रहा था रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम होगा फ्लोरीन वाले में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई बी एंड डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको बी और डी आइडेंटिफाई करना है। चलो ये तुम्हारा फर्स्ट में क्या कर रहा है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करा रहा है एल्कीन के साथ। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन एल्कीन के साथ होगा तो क्या होगा, उसका मैकेनिज्म देखो यहाँ। ये तुम्हारा एल्कीन है और ये आपका H2SO4 है। H2SO4 में क्या होता है, देखो H2SO4 क्या एक एसिड है, ये आपका एक एसिड है, यानी कि ये H प्लस डोनेट करेगा, ठीक है। ये आपका H प्लस डोनेट करेगा, तो H प्लस डोनेट करेगा तो क्या होगा, अगर मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपके सामने H प्लस आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, H प्लस लेगा, जिससे बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH2 बॉन्ड CH, ये 3 हो गया, एक हाइड्रोजन ले लिया ना, तो पड़ोसी पे क्या आ जाएगा, पड़ोसी पे प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस आएगा और साथ में आपका क्या बचा है, H2SO4 का क्या बचा है, HSO4 माइनस बचेगा ना, क्योंकि H प्लस आप बाहर निकाल दियो, तो HSO4 माइनस क्या होगा, ये तो इससे जुड़ जाएगा ना, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस इससे जुड़ जाएगा। तो वही देखो आपका मैकेनिज्म में दिखाया गया है, H प्लस यहाँ पे देखो ऐड हो गया, साइड में H प्लस ऐड हो गया, तो बगल वाले पे क्या हुआ, पड़ोसी में प्लस आया, चूंकि ये प्लस है तो HSO4 माइनस, HSO4 माइनस का माइनस इस पे अटैक होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। तो ये जो बना इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये क्या है ये। अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे H2O के साथ, क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, ये इधर से बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, यही बनेगा ना। देखो हाइड्रोलाइसिस कराओगे बच्चों तो क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, CH3 भी था ना, देखो यहाँ पे यस CH3। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या होगी, ये दूसरा मैकेनिज्म था, ये यहाँ पे आपका क्या था, एल्कीन था ना, एल्कीन था, तो एल्कीन के केस में आप यहाँ पे बिना हाइड्रोजन ही लोगे, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे एल्कीन है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। क्वेश्चन में आपका क्या है, एल्कीन है, एल्कीन कौन सा है, इथीन है, इथीन है ना, तो इथीन में क्या होगा, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन होगा तो लो ये आपका प्रोडक्ट बना, क्या बना, CH3 CH2 OH, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका
बी हुआ। क्या हुआ बच्चों, ये आपका बी बन गया। तो बी आपका इथेनॉल बनेगा। देखो कौन कौन से ऑप्शन में बी इथेनॉल है। यहाँ इथेनॉल है, ये तो मिथाइल नहीं, ये तो होगा नहीं, मिथेनॉल तो है नहीं, मिथाइल हाइड्रोजन नहीं, ये भी नहीं होगा, मिथाइल हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया वही आंसर हुआ। आंसर क्या होगा 47 का, मतलब इथेनॉल एक ही ऑप्शन में है, तो क्या होगा डी होगा। थोड़ा और चेक कर लेते हैं, इसके आगे भी हम रिएक्शन करते हैं। मतलब जो बी बना ना, इथेनॉल जो बना, जो इथेनॉल बना, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल इसे बोलते हैं C2H5OH। जो बी बना उसको क्या कर रहा है, ये बोल रहा है PbR3 के साथ रिएक्शन करा दो। आपको पता है ना PbR3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH हटता है और ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, OH हटेगा और ब्रोमीन जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5 ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन जुड़ गया, अब फिर फर्दर क्या करना है, इसको तुम डेल्टा दोगे तो इथेनॉल होना चाहिए, इथिन होना चाहिए, मतलब नहीं डेल्टा नहीं, डी लिखा हुआ है, तो डी क्या होना चाहिए। देखो आपको पता है ना, इसको अगर अल्कोहलिक KOH डाल दो, अल्कोहलिक KOH डालेंगे क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा और आपका बन जाएगा इथीन। क्या बनेगा इथीन, यानी कि CC डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यही कह रहा है देखो अल्कोहलिक KOH। तो 57 का क्या होगा, 57 का आंसर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58। 58 क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर इन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में कितने पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। 1 साइक्लोब्यूटेन का है, सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ करो। ये रहा आपका साइक्लोब्यूटेन, जिसमें क्या है, एक पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कायरल सेंटर हुआ, ये तुम्हारा कायरल सेंटर हुआ। कायरल सेंटर कितने हुए, 2 हुए। क्या कोई सिमेट्री है, नहीं, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। देखो 2 कायरल सेंटर है ना, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या होगा 58 का आंसर होगा ए। 58 का क्या होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59। 59 कह रहा है कि फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CN रिप्लेसेज Cl। और यहाँ पे ये दे रहा है टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल, कह रहा है ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या बनना चाहिए, ये कह रहा है प्रोपेन नाइट्राइल। ये होता है प्रोपेन नाइट्राइल में कितने कार्बन होंगे, प्रोपेन नाइट्राइल में 3 कार्बन। ठीक है, ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल है 3 कार्बन। ठीक है, तो आपके प्रोपेन नाइट्राइल में 3 कार्बन होने चाहिए। इट मींस ये KCN, देखो जब यहाँ पे KCN का रिएक्शन करा रहे हो, KCN का, तो KCN में क्या होता है, ये तुम्हारा RX है, ये आपका RX है। तो KCN में क्या करता है, ये C अटैक करता है, C अटैक करता है और X बाहर निकलेगा, क्या बन जाता है RCN। और आपको चाहिए टोटल 3 कार्बन, लिखा हुआ है ना प्रोपेन नाइट्राइल, टोटल आपको चाहिए 3 कार्बन। इट मींस रिएक्टेंट में कितने होने चाहिए, रिएक्टेंट में 2 ही कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन तो KCN दे रहा है, एक कार्बन तो KCN दे रहा है, तो 2 कार्बन होने चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है इथेन, इथेन। तो क्या होगा 59 का क्या हो जाएगा, देखो क्लोरो इथेन। ये प्रोपेन तो होगा नहीं, ये भी प्रोपेन है, ये भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा। तो क्या होगा 59 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। क्या कर रहा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट विद SN1 रिएक्शन। हाँ 3 डिग्री तो SN1 करता है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। ये क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। हाँ SN1 में तुम्हारे न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन से कोई डिपेंड नहीं करता है, रेट आपका न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी ट्रू है। इट इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ भाई ये भी ट्रू है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए, SN1 में पोलर प्रोटिक ही चाहिए। क्या कर रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट प्रो SN1, नहीं 1 डिग्री तो SN2 करता है, 1 डिग्री SN2 करता है, तो ये आपका रॉन्ग है। 60 का क्या होगा, 60 का सी होगा। 1 डिग्री क्या होता है, SN1 के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है ना, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री में होता है। ये कह रहा है 1 डिग्री, नहीं 1 डिग्री नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए क्या होगा, देखो जिसका साइज बड़ा होता है ना वो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है साइज
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो चेक कर लो साइज किसका बड़ा है। हमें पता है ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो तो रेडियस तुम्हारा घटता है, रेडियस घटता है। तो ये देखो, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है। साइज सबसे बड़ा किसका है, कार्बन का। तो आंसर क्या होगा, 61 का सी होगा। ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा भाई, साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो ये कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। कह रहा है ए को आइडेंटिफाई करो और टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। तो इस टाइप के रिएक्शन को मतलब देखने से पहले एक बार इसके मैकेनिज्म को देखो। क्या है, Na-NH2 का रिएक्शन कर रहा है, ये आपका मैकेनिज्म रहा। क्या है, Na-NH2। Na-NH2 क्या होता है, ये होता है आपका एक बेस, ये आपका बेस है। और कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na-NH2 में Na-NH2 का क्या होगा, NH2 माइनस अटैक करेगा, अटैक करेगा और क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक किया और ये ब्रोमीन को बाहर निकाला और ये इंटरमीडिएट बना। जैसे ही ये इंटरमीडिएट बना, आपको क्या करेगा, अब NH2 माइनस फिर से अटैक करेगा। और NH2 माइनस कौन अटैक कर रहा है, NH2 माइनस। तो माइनस कहां अटैक करेगा, जहां पे प्लस ज्यादा हो। अब ये क्या है, ये OCH3 है ना, OCH3 क्या होता है, ये लगाता है प्लस एम इफेक्ट, ये लगाता है प्लस एम इफेक्ट। और जो प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं वो कौन सा डायरेक्टिंग होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब वहां पे जो भी जाके ऐड होगा वो किस पोजीशन पे ऐड होता है, मेटा पोजीशन पे ऐड होता है। तो इसे बोलते हैं ऑर्थो, ये मेटा हुआ, ये पारा हुआ। तो कहां पे NH2 ऐड होगा, मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, ऑर्थो पारा पे नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। OCH3 क्या है, OCH3 जो है ये क्या कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये प्लस एम लगाता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको NH2 माइनस ऐड करना है। तो मेटा पे ही जुड़ेगा। देखो ये ऑर्थो पे जोड़ दिया है, ये रॉन्ग है। ये तो कुछ ब्रोमीन को हटाया ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा, डी। और डी में मेटा पे जोड़ा हुआ है। और चूंकि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन हटा और NH2 आया, यानी कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो इसलिए कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो 62 हो गया। अब आते, ध्यान देना मैकेनिज्म को एक बार फिर से देखना। NH2 अगर ये कहां पे जुड़ रहा है, NH2 तुम्हारा मेटा पे जुड़ रहा है। ठीक है, मेटा पे जुड़ रहा है। और इंटरमीडिएट में देखो, ये इंटरमीडिएट में ये ब्रोमीन था ही नहीं, देख रहे हो यहाँ पे। मतलब ब्रोमीन कहीं भी ऐड हो, जैसे यहाँ पे तो मेटा पे जोड़ा है, तो चलो ब्रोमीन मेटा पे जुड़ा हुआ था, NH2 भी मेटा पे जुड़ा। अगर ये ब्रोमीन ऑर्थो पे भी जुड़ा रहता तभी भी NH2 मेटा पे ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इंटरमीडिएट में ब्रोमीन का कोई रोल ही नहीं, ब्रोमीन तो पहले ही रिमूव हो चुका है। तो ब्रोमीन कहीं भी रहे, NH2 जुड़ेगा तो मेटा पे ही जुड़ेगा। ब्रोमीन कहीं भी रहे, NH2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, अभी हमने बात किया था ना, 1 डिग्री का एक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। तो देखो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये तुम्हारा 1 डिग्री है। ये तुम्हारा कौन सा हुआ, सेकेंड वाला क्या हुआ भैया, सेकेंड वाला तुम्हारा 2 डिग्री हो गया ना, यस 2 डिग्री हो गया। थर्ड वाला क्या सा है, थर्ड वाला भी आपका 1 डिग्री है। फोर्थ वाला 3 डिग्री हो गया, फोर्थ वाला 3 डिग्री हो गया। तो सबसे ज्यादा तो 1 और 2 में चेक कर लेते हैं। 1 2 दोनों 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना 1 में क्या स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 2 आ गया, स्टेरिक बढ़ गया। ठीक है, SN2 के लिए जितना छोटा ग्रुप होता है ना उतना ही अच्छा है। SN2 रिएक्शन के लिए ग्रुप क्या का साइज छोटा होना चाहिए। तो अगर 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ज्यादा रिएक्टिविटी होगा एज कम्पेयर टू 3। 3 का कम क्यों हो गया, क्योंकि देखो 3 में कार्बन की संख्या ज्यादा है, कार्बन की संख्या जितना ही ज्यादा होगा SN2 का रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। तो 1 हुआ तब 3 हुआ तब 2 होगा, देखो ये 2 डिग्री है, तब तुम्हारा 4 होगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में, सी में। 1 3 2 4 सी में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाइड्रोकार्बन इज सच दैट इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। कह रहा है लीस्ट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो, जब भी लीस्ट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट पूछेगा, तुम सिमेट्रिकल जो तुम रिएक्टेंट लोगो वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सिमेट्री कहां दिख रहा है, देखो ये तो
यहाँ पे तो सिमेट्री उतना नहीं दिख रहा है, सबसे ज्यादा सिमेट्री देखो डी वाले में नहीं दिख रहा है, देखो पूरा सिमेट्री है, कंप्लीटली सिमेट्री है, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको लीस्ट नंबर आपसे पूछे, क्वेश्चन में क्या कहा है, लीस्ट नंबर ऑफ मोनोपोलर डेरिवेटिव प्रोडक्ट पूछे, तो आप क्या लेना, सिमेट्री देखना, सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ है, तो सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ है, डी में, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 65 में आते हैं। 65 क्या कह रहा है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर Br2, फिर Z10HCl के साथ, ये C7H8 है, मतलब ये क्या है, टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन का रिएक्शन आप कराओगे, ये आपका टॉल्यूइन है, ये 3, इसका रिएक्शन कराओगे 3 मोल Cl2 और डेल्टा लिखो भाई, 3 मोल ले लियो, यानी कि सारे हाइड्रोजन गायब होंगे और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, सभी के सभी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और आपके आ जाएंगे क्लोरीन, CCl3 आ जाएंगे। फिर क्या करोगे, इसमें ब्रोमीन ऐड करोगे, Br2 ऐड करोगे, चूंकि ये क्या है, ये तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो जब Br2 Fe डालोगे तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये A हुआ, नेक्स्ट स्टेप में जब Br2 Fe पुट करोगे तो Br कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे आपका Br ऐड हो जाएगा, क्या होगा, मेटा पोजीशन पे आपका Br CCl3, मेटा पोजीशन पे Br को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिया था, जिंक HCl, ZnHCl के साथ करोगे रिएक्शन तो क्या होगा, अरे जी सारे क्लोरीन आपके क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस हो जाएगा और सारे क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारे क्लोरीन हट गए, सारे क्लोरीन हट गए, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 और क्या हुआ, ब्रोमीन ऐड हो गया, CH3 ब्रोमीन ऐड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो 65 का क्या होगा, 65 का बी होगा, मेटा पे प्रोडक्ट बन रहा है ना, मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन, क्या बना, ये हो गया ना, मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे वो तो वही रिएक्शन हो गया ना, देखो सोडियम NaNH2 लिक्विड अमोनिया, हमने बोला था ना अभी जस्ट बात किया था ना कि भैया क्लोरीन कहीं भी रहे, NH2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे ही जुड़ेगा, NH2 कहाँ जुड़ता है, मेटा पे ही जुड़ेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्या हो जाएगा, 66 का सी होगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना, नहीं अरे क्लोरीन नहीं ना, मेटा पे क्या जोड़ना है, NH2 को जोड़ना है, मेटा पे NH2 को जोड़ना है, ये क्लोरीन क्यों रखा है, ये तो ऐसे ही रॉन्ग है, ये तो ऑर्थो पे जोड़ दिया इसलिए रॉन्ग है, ये पैरा पे जोड़ दिया, पैरा नहीं मेटा चाहिए तो इसलिए रॉन्ग। ठीक है, तो 66 का क्या हो गया, 66 का बी हो गया। ठीक है, चलो 67 पे आते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए फॉर्म बी विथ सोडियम मेटल, मतलब कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ बी बना रहा है, मतलब यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम डाले तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनाया, प्रोडक्ट बी बनाया। ठीक है भाई, और फिर क्या रहा है, फॉर्म सी विथ PCl5, अगर इसमें आप PCl5 डालोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट सी बनेगा। फिर क्या कर रहा है, बट बी एंड सी रिएक्ट टू फॉर्म डाइथाइल, मतलब कह रहा है बी और सी ऐड करोगे तो डाई इथाइल ईथर बनेगा, क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। तो चलो डाई इथाइल ईथर बनाते हैं, डाई इथाइल ईथर क्या हुआ, C2H5 O O, देखो ये डाई इथाइल ईथर हो गया ना, ठीक है, C2H5O C2H5। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका डाई इथाइल ईथर। तो आपको यहाँ से देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यार देखो, एक तो तुम्हारा C2H5, ये ऐसा रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, कौन सा रिएक्शन, देखो ये C2H5ONA और ये हो जाए C2H5, कुछ भी ले लो, कोई भी हेलोजन ले लो, X ले लो, X ले लो। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, देखो ये बहुत इजी सा रिएक्शन हो गया ना, देखो O पे माइनस है, ये अटैक इस पे करेगा और ये X बाहर निकल जाएगा, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि B कुछ क्या होगा, C2H5O करके होगा और C तुम्हारा C2H5X होगा। यहाँ पे PCl5 दे रखा है, PCl5 दे रखा है, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया, ये जो X है वो क्या है, X जो है वो क्लोरीन है, X क्लोरीन है। तो हो गया आपका रिएक्शन, C2H5 क्या हो गया, ये तुम्हारा C क्या हो गया, C2H5Cl, C क्या हो गया आपका, C हो गया C2H5Cl हो गया, B क्या हो गया, B हो गया आपका C2H5O, और A क्या होगा, अगर मान लो B तुम्हारा है C2H5ONA और Na के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इट मींस क्या होगा, A तुम्हारा पक्का अल्कोहल होगा, डेफिनेटली
अल्कोहल होगा, C2H5OH होगा। ये क्या होगा आपका C2H5OH, यानी कि 67 का क्या हो गया आंसर आपका ए हो गया। 67 का आंसर क्या हुआ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68। अरे ये Br2Fe के साथ फिर से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो ये NO2 क्या है, ये भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन -M ग्रुप है ना, -M ग्रुप है, यानी कि ये भी अगर इसमें Br2 का क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। तो फर्स्ट पोजीशन में मतलब जब तुम्हारा जगह P की बात करो तो P क्या होगा, P तो बहुत इजी से है, मेटा पे क्या कर दो, ब्रोमीन जोड़ दो, मेटा पे ब्रोमीन जोड़ दो, तो P आपका मेटा पे ब्रोमीन जुड़ गया। और जब SnHCl के साथ कराओगे तो क्या करता है, ये रिडक्शन कर देगा, SnHCl क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NO2 को इसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा NH2 में। तो रिएक्शन क्या आंसर क्या हो गया, 68 का आंसर हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, मेटा पे ब्रोमो, P क्या है, मेटा ब्रोमो है ना, P ऑर्थो ब्रोमो नहीं हो सकता ना, ऑर्थो नहीं हो सकता, ये पारा ब्रोमो नहीं, पारा ब्रोमो का, ऑर्थो पारा नहीं, ऑर्थो पारा तो कभी नहीं हो सकता, तो मेटा ब्रोमो होगा। और बी तुम्हारा क्या हो गया, देखो तुम चाहो तो केवल पी ही आपको फाइंड कर लोगे ना तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पी जो था वो ये वाला पी कहीं भी किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो अगर केवल आपको पी पता चल गया तो नहीं भी निकालोगे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होता है, एलाइल हैलाइड का, एलाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होगा अल्काइल हैलाइड और सबसे लेस रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड वाले, यानी कि विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का सबसे लेस रिएक्टिविटी होता है। तो देखो ये एलाइल हैलाइड है ना, नहीं ये तो विनाइल हो गया। देखो देखो डबल बॉन्ड वाले पे हेलोजन है तो वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं। ये देखो डबल बॉन्ड वाले पे ही हेलोजन है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, गलत। डबल बॉन्ड वाले से पे ही हेलोजन है, रॉन्ग। डबल बॉन्ड वाले पे देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले पे ही हेलोजन है, ये भी रॉन्ग हो गया। ये देखो ये एलाइल है, देखो डबल बॉन्ड उसके ठीक बगल में एक और कार्बन है और उस पे हेलोजन है, ये एलाइल होगा। ये कौन सा हुआ, एलाइल है। तो क्या होगा आंसर आपका 69 का डी हो जाएगा। 69 का क्या होगा, डी होगा। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा, व्हेन दिस रिएक्ट विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर थ्रू SN2। अरे SN2 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन तो इन्वर्जन देता है, इसमें तो कुछ सोचना ही है। SN2 रिएक्शन क्या करेगा, इन्वर्जन देगा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। SN2 रिएक्शन क्या देगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। अगर 71 की बात करोगे तो यहाँ पे ऑन रिएक्शन ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन करता है। तो E2 रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH, आओ E2 रिएक्शन कराते हैं। किसका E2 होगा, पहले रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट का जो दिया हुआ है ना इसका क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा CH3 TH CH3 T CH3 CH2 CH3। क्या कर रहा है, ये पेंटेन है ना, देखो 5 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो गया। 2 3 पे डाई मिथाइल हमने लिख ही दिया, 2 और 3 पे डाई मिथाइल, और क्या 3 पे ब्रोमो है, यानी कि 3 पोजीशन पे ब्रोमो। अब बताओ यहाँ पे तुमको क्या करना है, E2 रिएक्शन कराना है। E2 रिएक्शन कराना है तो क्या करोगे तुम, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ, नहीं अल्फा बीटा, ये बीटा हुआ, और ये अल्फा के बगल वाला ये बीटा, ये सारे बीटा हुए। तो बताओ अगर मैं इसको ए मानू, ए पोजीशन बोल रहा हूं, इसको अगर मैं मान लू बी पोजीशन और इसको मान लू डी पोजीशन, तो जब ए पे तुम्हारा, ए से तुम्हारा डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ए वाला अगर बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अगर यहाँ से बी वाले से हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, अगर सी वाले से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब डबल बॉन्ड तीनों जगह पे आ सकता है। तो कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर बनेगा वो डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, आपको क्या करना है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दे ही रखा है, बस आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो और आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो देखो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, काउंट करो। फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 2 6 और फिर 3 9
और फिर ये 2, क्या हो गया 11। फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 11 हो गए। सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड से ये कर गया, ये बस 2 ही है ना, C2H5 2 है, और एक यहाँ पे ये होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन सेकंड वाले में क्या हो गया 3, और थर्ड वाले में ये 3 रहा, ये 3 रहा, 6 और ये 1 रहा, तो क्या हो गया 7। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया थर्ड वाले में 7 हो गया। तो सब में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ईजी होता है काउंट करना, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसके ठीक बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे देखो इधर समझो, ये CC डबल बॉन्ड है ना, ये तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा मान लो CH2 है, और ये तुम्हारा, तो ये डबल बॉन्ड है ना, इसके ठीक बगल वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई इस केस में 7, नहीं 3 2 5 हो गया, क्या हो गया 3 और 2 क्या हो रहा भाई 5 रहा, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तुम काउंट किए तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन 1 में है, तब 3 में है, तब 2 में है, तो 1 3 2 क्या हो गया 1 3 2 आंसर हो जाएगा। तो 71 का क्या हुआ 71 का बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 कह रहा ए ब्रोमो एल्केन एक्स रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म कंपाउंड वाई, मतलब एक ब्रोमो इथेन को रिएक्ट करा रहा हो मैग्नीशियम से, तो बताओ ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा। द रिएक्शन ऑफ वाई विथ मिथेनॉल फॉलोड बाय, मिथेनॉल मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका मिथेनॉल, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एल्ड एन अल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, C4H10O मतलब ये अल्कोहल है, ये क्या है अल्कोहल है ना, देखो ये तुम्हारा अल्कोहल है, इसमें 4 कार्बन होंगे, ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल है, और यहाँ पे आपने रखा है इथेनॉल, इथेनॉल रखा है मतलब जो तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उसमें क्या होगा एक कार्बन कम होगा, अल्कोहल में 4 कार्बन है और ये एक कार्बन तो तुम्हारा क्या आ गया अल्डिहाइड की वजह से आ रहा है, तो जो तुम्हारा मेन रिएक्टेंट होगा उसमें एक कार्बन कम होगा, तो आंसर क्या होगा एक कार्बन कम, यानी कि 4 से एक कम क्या होगा प्रोपेन। तो प्रोपेन देखो कहाँ है 72 में, यहाँ पे प्रोपेन है, ये तो इथेन रहा, ये मीथेन रहा, इथेन ब्यूटेन नहीं, ये सारे नहीं होंगे, समझ गए ना। देखो क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाओगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा, मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ, रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, आप ले लोगे क्या ले लोगे, मान लो 3 मेंबर का ब्रोमीन लिए और इसमें Mg डाले, क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है Mg, तो क्या होगा आपका MgBr बनेगा, MgBr बनेगा, और फिर आप डालोगे यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे अल, अल, किससे अल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे, तो क्या होगा ये माइनस, इसे प्लस आता है, ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा COH, देख लेना। तो देखो 4 कार्बन हो ही गया, और आपको 4 ही कार्बन चाहिए था, हो गया। तो यानी कि रिएक्टेंट में कितने कितने से स्टार्ट करने थे, 3 कार्बन से स्टार्ट करने थे, रिएक्टेंट में आपको 3 कार्बन से स्टार्ट करने थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या क्या कहता है, 73 आपका कहता है कि an organic compound A react with SOCl2 to give B, compound B react with sodium in dry ether forming normal, अच्छा सोडियम वाला रिएक्शन ये तो ऊर्ज रिएक्शन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है, इट मींस नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है, तो बी क्या होगा, देखो भाई जब तुम्हारा सोडियम ड्राई ईथर डाले थे, सोडियम डाले थे, तो आपको बोल रहा है 4 मेंबर का क्या बन गया ब्यूटेन बन गया, तो रिएक्टेंट पक्का क्या होगा डेफिनेटली आपका, अभी हमने देखा था ना ऊर्ज रिएक्शन, रिएक्टेंट आपका ये कुछ होगा 2 मेंबर का हेलो एल्केन, 2 मेंबर का हेलो एल्केन, ठीक है, और ये SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो SOCl2 क्या करता है, ये तो क्लोरीन ही देता है ना, SOCl2 क्या देता है, ये क्लोरीन देगा, इट मींस यहाँ पे X की जगह पे क्या होगा क्लोरीन होना चाहिए, X की जगह पे क्या होना चाहिए क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको क्या करेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा SOCl2 के रिएक्शन करा रहा है, इट मींस ये पक्का अल्कोहल होगा, डेफिनेटली अल्कोहल होगा, क्योंकि आपको ही पता है भैया SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल क्या होता है OH हटेगा और Cl जुड़ेगा, OH हटेगा Cl जुड़ेगा। तो आओ देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा 73 का, पहला हो गया आपका ए हो गया इथेनॉल, और दूसरा हो गया क्लोरो इथेन, क्या हो गया क्लोरो इथेन, इथेनॉल एंड क्लोरो, देखो ये क्लोरो इथेन है ना, ये क्लोरो इथेन, तो 73 हो गया। अब आते हैं 74, अरे ये 1 इक्विवेलेंट बोला है, यानी कि ब्रोमीन एक ही ब्रोमीन जुड़ेगा, एक ब्रोमीन देखो
यहाँ पे क्या है, सब में ये तो दो ब्रोमीन, ये तो ऐसे ही रॉन्ग है, दो ब्रोमीन थोड़ी जुड़ेगा, और वन इक्विवेलेंट जोड़ेगा। और हम ये हमने देखा था ना, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, कहाँ क्या डायरेक्टिंग होता है, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था। तो कहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। तो 74 का क्या हो जाएगा, ए। 74 का क्या हो गया, ब्रोमीन जुड़ेगा आपका मेटा पोजीशन पे। अगर 75 देखोगे तो IUPAC नेम कर रहा है 75 का, देखो यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग करोगे क्या हो गया, 2 4 पे ब्रोमो आ गया, 4 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे क्या है, 3 पे तुम्हारा मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटून। 75 का क्या हो गया, 75 का ए हो गया, 75 का आपका हो गया ए। 76 का करोगे तो 76 का क्या होगा, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देख लो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, तो तुम्हारा 74 का क्या, 76 का क्या हो जाएगा, 76 का होगा 6। कैसे, देखो ये ब्रोमो फॉर्म है, ब्रोमो फॉर्म मतलब क्या हो गया, CH Br3। ये क्या है, डाई ब्रोमो, यानी कि डाई ब्रोमो CH2 Br2। ये क्या आ गया, ब्रोमो इथेन, यानी कि CH3Br। और ये गया क्लोरो मीथेन, CH3Cl। सबसे ज्यादा मास क्या है, सबसे ज्यादा है ब्रोमो फॉर्म का मास, तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव। इनएक्टिव के लिए आपको कायरल सेंटर देखना है। यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये क्या है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, C2H5 C2H5 दोनों ग्रुप सेम है ना, तो इसलिए क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। ये इनएक्टिव ही पूछ रहा है ना, तो सी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 77 है ना, 77 का ए हो जाएगा, ए में ही सी ऑप्शन है। तो 77 हो गया। अब आते हैं 78 में, कह रहा है एन और एरोमेटिक कायरल कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ, एक एरोमेटिक कायरल कंपाउंड है और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो एक्वस NaOH के साथ। तो ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा है ऑन ट्रीटिंग विथ, क्या कर रहा है, ऑन ट्रीटिंग विथ, ऑन हीटिंग जी विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर कह रहा है जी को विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से दोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब फाइनली नाम आपको कहाँ देखने को मिला, ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पारा ब्रोमो। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है ये कौन सा है, ये जो बन रहा है पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम लिखते हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पारा पे ब्रोमो होना चाहिए। चलो ये तुम्हारा CH CH3 CH3 और ये रहा देखो ब्रोमीन, ये पारा हुआ ना, देखो ऑर्थो मेटा पारा। पारा पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। पारा पे क्या जुड़ा है बच्चों, पारा पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पारा पे अगर आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, पारा पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अब देखो यही आपका क्या रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, क्या कर रहा है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्शन कराए हो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो, CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। CH3MgBr के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करा रहे हो, तो ये आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, CH3MgBr के साथ आप रिएक्ट कराए, क्या कह रहे हैं, पारा ब्रोमो प्रोपाइल बेंजीन बन गया, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट, विच ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट। अगर इसको थोड़ा और आप ध्यान से सोचोगे तो MgBr CH3MgBr के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, इट मींस क्या होगा, CH3 कहीं आगे देखो, यहाँ पे CH3 पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा और उस पे प्लस होगा, तो माइनस जुड़ रहा होगा और माइनस कौन, CH3 ऐड हो रहा होगा ना। तो CH3 कहाँ दिख रहा है, यहीं पे CH3 दिख रहा है, यही दोनों CH3 है। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, इट मींस डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोमीन होगा, मतलब कोई भी एक्स होगा, कोई भी एक्स होगा ना, देखो ब्रोमीन ही नहीं, हम एक काम करते हैं ना, कोई भी एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्स होगा, जिससे क्या होगा, ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा और ये एक्स बाहर निकलेगा और आपको CH3 यहाँ पे जुड़ गया, CH3 ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया। तो अब आओ ऑप्शन देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जी जो है ये रहा, हाँ भाई जी यही होगा। देखो अभी हमने निकाला ना, ये तुम्हारा क्या था, यहाँ पे तुम ब्रोमीन ऐड कर दोगे तो ये आपका जी रहा, देखो यही हमारा बना हुआ है ना, हाँ भाई, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जी ये रहेगा। फिर कह रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड
gives SN1 रिएक्शन फास्टर देन अल्काइल हैलाइड, मतलब बेंजाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टर देता है। हाँ भाई, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा हैलोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस होगा, और ये प्लस तुम्हारा क्या होगा, स्टेबल होगा ना, प्लस तुम्हारा स्टेबल होगा, ठीक है, प्लस आपका स्टेबल होगा, इसलिए क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड आपका क्या हो गया, रिएक्शन फास्ट देगा, SN1 यहाँ पे फास्ट देता है, तो ये भी तुम्हारा सही है। फिर क्या कह रहा है, एन ऑप्टिकली इनएक्टिव एरोमेटिक एल्कीन, अल्कीन एच ऑन, मतलब कह रहा है कि जब इसमें तुम्हारा ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे, यानी कि जब ब्रोमीन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ब्रोमीन अगर हट गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, देखो अगर ब्रोमीन रिमूव होगा तो कोई क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, देख रहे हो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन ही है, तो इसलिए ये भी आपका सही है, तो ऑल आर करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसके ये सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप इसका हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है, ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, 79 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक रिएक्शन है, HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, अब बताओ HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये OH बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पता है ना, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट प्लस होगा, ये तुम्हारा रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मिथाइल ग्रुप आपका शिफ्ट होगा ना तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन यहीं पे ऐड होता है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, जहां पे प्लस रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ना, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3, ये, ठीक है, इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, C, फिर क्या है, इसी पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जोड़ दो, फिर क्या है C, फिर तुम्हारा एक C और एक C, यही प्रोडक्ट हमारा को बना ही था, ये जब मिथाइल शिफ्ट कराए थे तो एक ब्रोमीन यहाँ पे आया हुआ था ना, एक मिथाइल आया हुआ था ना, चलो 79 का ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे और CH3CH2Br के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, NaNH2 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, फिर CH3CH2Br के साथ आप रिएक्शन कराओगे, Y मिल रहा है, Y के बारे में पूछ रहा है, देखो क्या है, CH3CH2CH, ये बॉन्ड रहा क्लोरीन, ये बॉन्ड क्लोरीन, आपका क्या है NaNH2, अब बताओ NaNH2 में क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस, यहाँ पे NH2 अगर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन होगा ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस CH2 को ऐसे लिख सकते हो ना, ये हाइड्रोजन, तो NH2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे गया और क्लोरीन गया, सिमिलरली एक बार और अटैक होगा, एक बार और अटैक होगा, दूसरा हाइड्रोजन भी जाएगा और ये क्लोरीन भी चला जाएगा, तो दोनों क्लोरीन जब आपका रिमूव हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों क्लोरीन आपका रिमूव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH नहीं ना, दोनों हाइड्रोजन भी तो चले गए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रहा, फिर क्या कह रहा है, 3 मोल लिया गया है, 3 मोल लिया गया है, यानी कि 1 मोल और NaNH2 है, अभी 2 मोल ही आपने यूज किया, 1 मोल और NaNH2 है, यानी कि NH2 और ये रहा H प्लस, ये H प्लस यहाँ से रिमूव कर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CA3C ट्रिपल बॉन्ड Na माइनस प्लस, ये रहा, ठीक है, माइनस और प्लस, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, CH3CH2Br के साथ रिएक्शन करा दो, नेक्स्ट में क्या रहा है भैया, CH3 और क्या है CH2Br, CH3CH2 और Br के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये इस पे अटैक होगा और ये ब्रोमीन आपका रिमूव होगा, ये ब्रोमीन आपका रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये रहा CH2CH3, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया देख लो, ठीक है, आपका आंसर आ गया ये 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, तो आंसर आपका आ जाएगा, क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका
क्या हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा, देखो भाई कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 80 क्या सी है करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये हमने केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।